भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परम पिता परमेश्वर परमात्मा सबको प्रसन्न रखें, आनंदित रखें और सबका शुभ ही शुभ हो, यही मैं परम पिता परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता रहता हूं। आज जिस विषय को मैंने लिया है वो विषय है उलझा हुआ दिमाग। मेरे पास काउंसलिंग करने के लिए बहुत से लोग आते रहते हैं। 9 बजे के बाद मैं काउंसलिंग करता हूं और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक काउंसलिंग मेरी चलती रहती है। थोड़ी बहुत काउंसलिंग मैं दिन में भी कर लेता हूं। मैंने ऐसे देखा है कि सुलझे हुए लोग तो आते ही आते हैं, जो अपनी परेशानियों को रखते हैं। उनको चूंकि मार्ग नहीं पता होता किस मार्ग से हम चलें तो उन परेशानियों का हल हो जाए, तो उनको मैं रास्ता बता देता हूँ ग्रहों के अनुसार से, अथवा फिर जो उनकी कुंडली बताती है उस कुंडली को मैं उसका विश्लेषण करके बता देता हूँ। ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कतें हैं, लेकिन उन्होंने छोटी दिक्कत को बहुत बड़ी दिक्कत बना लिया है और उनके दिल दिमाग में 24 घंटे किसी एक बात को लेकर रिपीटिशन चलता रहता है। और एक बात बताऊं मैं, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर रिपीटिशन चलेगा किसी भी बात को लेकर के, तो उसका दिमाग उलझा हुआ रहेगा। वो 2 कदम आगे चलेगा, 2 कदम पीछे चलेगा। उसके उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते उसके दिलो दिमाग में वही बात, उलझी हुई बात चलती रहेगी। किसी ने किसी को धक्का दिया है, धोखा दिया है, या तो धक्का दिया है या धोखा दिया है, तो उसमें उलझा रहेगा। वो फर्दर आगे के भविष्य के बारे में चिंतित हो जाता है पीछे की स्मृतियों के साथ। यही समस्या पैदा होती है। उसको 24 घंटे खतरा नजर आता है और यही खतरा उसको अशांति देता है, मन में भ्रम पैदा करता है और लगातार उनके मन में विचलन पैदा होता रहता है और खतरे से वो डरे रहते हैं। भविष्य के प्रति भी वो मतलब पूरी तरीके से सावधान होते हुए पूरी तरीके से खतरे को महसूस करते हैं। अच्छा, ये खतरा आता कहाँ से? हमने एक काउंसलिंग करते समय एक व्यक्ति से जब पूछा कि 24 घंटे तुम खतरा महसूस करते हो, भविष्य को लेकर तुम चिंतित रहते हो, तो वर्तमान तो तुम गंवा ही रहे हो। वर्तमान भी तुम नहीं जी पा रहे हो, भविष्य को लेकर भी चिंतित हो, तो भविष्य भी तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य की, जो भी वर्तमान होगा उसी से भविष्य की नींव है वो। मतलब आप उसी नींव पे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने वर्तमान खो दिया उसका भविष्य निश्चित खो जाएगा। और जब आप 24 घंटे खतरे में रहते हो ना, तो आपका दोष नहीं है ये, आपके मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी है कि जो व्यक्ति सचेत नहीं होगा, सावधान नहीं होगा, उसके मस्तिष्क की संरचना जो है ऐसी है कि 24 घंटे अपने आप को खतरे में महसूस करेगा। याद होगा आपको, नोकिया एक, मतलब आज एक उदाहरण में दे रहा हूँ। नोकिया एक था, नोकिया आज बाजार से गायब है। मोबाइल था, स्मार्टफोन अब आ गए हैं, तमाम नए नए जो है मतलब संयंत्र आ गए हैं बातचीत करने के लिए मोबाइल के तौर पे। नोकिया ने अपने को अपडेट नहीं किया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो गायब हो गया। वेस्पा कंपनी का स्कूटर था, जो उसने अपडेट नहीं किया मार्केट से वो गायब हो गया। तो इसी तरीके से दिमाग भी अपने को अपडेट करता है और जो व्यक्ति अपने को अपडेट नहीं करता है वो इस मार्केट से गायब हो जाएगा। उसको दुख मिलेगा, उसको दर्द मिलेगा, उसको अशांति मिलेगी, उसको चिंता मिलेगी, वो पूरी तरीके से व्यथित रहेगा, संतरास चलेगा, स्थितियाँ अनुकूल नहीं रहेंगी। तो आपको भी अपडेट करना होगा। इसको मैं दूसरी भाषा में समझाऊंगा कि कैसे अपडेट किया जाता है। दरअसल जब आप बहुत साल पहले, मतलब हजारों वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले आप जब रहते थे, तो आप जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहते हुए आपको सचेत रहने की ज़रूरत होती थी। उस समय आपके ऊपर 24 घंटे खतरे होते थे। खतरे ऐसे होते थे, कहीं से कोई भी जानवर आकर के आपके ऊपर हमला बोल सकता है, आपके जीवन की लीला को 2 मिनट के अंदर समाप्त कर सकता है। तो उस स्थिति में आपके मन ने, जो आपके दिमाग की संरचना थी, उसको बल मिला, उसने अपने को अपग्रेड किया और उसको 24 घंटे ये मन को, मतलब ये माइंड जो है ये 24 घंटे सतर्क रहने लगा। और उस समय जो व्यक्ति सतर्क रहता था, मतलब माइंड ऐसा अपग्रेड हुआ कि जो व्यक्ति सतर्क रहता था, सावधान रहता था, मतलब खतरे को भांप लेता था, वो बच जाता था। और जो व्यक्ति खतरे को नहीं भांपता था वो मृत्यु के गाल में, मौत के गाल में चला जाता था, मौत के मुंह में समा जाता था। तो उस समय चूंकि हमारे माइंड ने मतलब ये प्रोग्रामिंग अपनी की कि हमें 24 घंटे आठों पहर खतरे को भांपना है। और वही चीज़ जो है हमारे पूरे जीवन में जो है, अभी भी जब हम शहरों की तरफ आए, गाँव की तरफ आए और यहाँ पर जब आए, तो माइंड ने प्रोग्रामिंग जो अपनी की वो खतरे की प्रोग्रामिंग की। और इसी को हम कहते हैं, मतलब इसमें डरने की बात नहीं, इसी को हम कहते हैं निगेटिविटी वाइज्ड। तो निगेटिविटी वाइज होकर के जो है हम किसी काम को करते हैं। आज भी जिन लोगों ने अपने मस्तिष्क को अपडेट नहीं किया है वो निगेटिविटी वाइज्ड के शिकार हैं, वाइज्ड हैं। उससे कहने का अर्थ यह है कि वो 24 घंटे खतरे को भांपते रहते हैं, खतरा ही खतरा है। और जो व्यक्ति अपडेट कर चुका है अपने आप को,
वो खतरे को 24 घंटे नहीं भांपता, वो जीवन को सहज और सरल ढंग से जीता है, सावधान रहता है, लेकिन 24 घंटे उसके खतरे नहीं होते। कोई भी व्यक्ति एक दिन में 60 से 70 विचार अपने अंदर लाता है, और इस 60 से 70 हज़ार विचारों में 80% विचार नेगेटिविटी के होते हैं, नकारात्मकता के होते हैं। तो क्या आप 60 से 70 हज़ार जो विचार आ रहे हैं उसमें से 80% आपके नेगेटिव विचार हैं? अब आप इस पर डरिए मत, क्योंकि नेगेटिव विचार आपके पूर्व से आए हैं, आपके जीन्स में शामिल है, आपके माइंड के प्रोग्रामिंग में ये सब हुआ है। क्योंकि माइंड के प्रोग्रामिंग में ऐसा सब कुछ हुआ है, इसलिए आपके अंदर विचार आएंगे ही आएंगे, नेगेटिविटी के विचार। तो हमें क्या करना है? हमें इसी चीज़ से बचना है। देखिए एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म ये कहा जाता है हमारे यहाँ। तो एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म जो होता है ये व्यक्ति को उसी तरफ ले जाता है। कहने का अर्थ ये है जो है कि इससे आप अपने को जब अपडेट कर लेंगे, अपने माइंड को अपडेट कर लेंगे, तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका माइंड अपडेट नहीं हुआ है तो आपको 24 घंटे खतरे नजर आएंगे। तो ज़्यादातर लोग जो मेरे पास काउंसलिंग में आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का अर्थ वह लोग जो नेगेटिविटी से ग्रस्त हैं, उनके माइंड ने अपनी प्रोग्रामिंग नहीं सेट कर रखी है, वो रिपीटिशन में चले जाते हैं। और रेपिटेशन और मेडिटेटिव दोनों स्थितियों में जो है जब जाते हैं तो स्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं रह जाती। तो आपको करना क्या है? आप पूरी तरीके से अगर अपने आप को रिपीटिशन में ना ले जाएं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आप अवसाद से, एंजाइटी से और कहीं ना कहीं किसी भी इन स्थितियों से, जब हताशा निराशा का गर्त आए, कहने मतलब ज़्यादातर ऐसे लोग जो मेरे से काउंसलिंग करते हैं तो हताशा निराशा में रहते हैं, उनके कोई भी कार्य जो है सफल नहीं होते, वो असमर्थ होते हैं हर काम को करने के लिए। यद्यपि उनके अंदर इच्छा होती है कि वो कामों को करें, लेकिन वो शिथिल होते हैं, निष्प्राण होते हैं, निस्तेज होते हैं। उनके अंदर जो है ये मन रहता है, हमेशा से मन रहता है, करवट लेते रहते हैं कि हम अच्छा करें। लोगों को जब वो देखते हैं तो कहते हैं लोगों का जीवन तो अच्छा चल रहा है, मेरा जीवन अच्छा क्यों नहीं चल रहा है? किसी भी मामले में, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे वो शादी के मामले में हो, चाहे जिस मामले में क्यों ना हो, लोगों से अपना जब कंपेरिजन करते हैं तो हताशा निराशा के गर्त में चले जाते हैं। तो उनको करना क्या है? उनको रीप्रोग्रामिंग करना है अपने माइंड की, और रीप्रोग्रामिंग जब अपने माइंड की कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अंदर बदलाव आ जाएगा। ऐसे लोगों को मैंने काउंसलिंग के जरिए रीप्रोग्रामिंग करके उनके अंदर बदलाव लाने की कोशिश की और सफल हुई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वाइब्स, आपके अंदर जो है जो फ्रिक्वेंसी है, जो वेव्स है, जो वाइब्स है वो अच्छी आनी चाहिए। जब आप पॉजिटिव विचार लाते हैं तो वाइब्स अच्छी आती है, क्योंकि पॉजिटिव विचार ही वाइब्स का जन्म देती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका काम जो है और आपके कदम अच्छी दिशा में जाएंगे। जब अच्छी दिशा में जाएंगे तो आपको मैं कह सकता हूँ कि आप सफलता की तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये जानते हैं कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, जो ये जानते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वही काम वो करते हैं। उनको ये पता होता है कि मैं अवसाद में चल रहा हूँ, उनको ये पता होता है कि एंजाइटी में मैं हूँ, लेकिन उस अवसाद, हताशा, निराशा के घर से वो निकल नहीं पाते। तो उसका कारण यह है कि उनकी प्रोग्रामिंग हो नहीं पाती। तो उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए कहीं से अलग से ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उस ऊर्जा को अगर आप पा जाएं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर की प्रोग्रामिंग बदल जाएगी। आपका माइंड जो है वो अपने को अपडेट कर लेगा। जब माइंड अपडेट कर लेगा ना तो सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी। तो इसलिए मैं उन लोगों से जो मेरे पास काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, कोई व्यक्ति तो सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, कोई व्यक्ति जो है वो अपनी नौकरी के अलावा अगर वो किसी बिजनेस में जाना चाहता है तो उसके लिए परेशान है, कहता है कि मैं बिजनेस को सफल नहीं कर पा रहा हूँ। और कोई व्यक्ति अपने शादी विवाह को लेकर के परेशान है। मतलब ये परेशानियाँ जो आम जीवन में होती हैं उन्हीं परेशानियों को लेकर के लोग मेरे पास आते हैं। तो दो तीन बातें हैं। कुछ चीज़ें जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऊर्जा का संप्रेषण करते हैं। ऊर्जा जब हम संप्रेषित करते हैं तो उसके भाव बदल जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं, और उसके अंदर ऊर्जा से जो ऊर्जा हमने भेजी है, जो ऊर्जा हम ब्रह्मांड से जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, उसी ऊर्जा को हम संप्रेषित करते हैं। तो ऊर्जा के संप्रेषण की विधि के द्वारा हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, मतलब उसके माइंड को फिर से, जिसको आप कह सकते हैं कि अपग्रेड करते हैं। कहने मतलब माइंड का जो है पूरी तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग को हम बदल देते हैं। आपकी माइंड प्रोग्रामिंग जो बहुत दिनों से चलती चली आई है, जिसकी वजह से आप हताश और निराश हुए हैं, उसको बदलने का काम हम कर देते हैं। तो एक, आप ऊर्जा संप्रेषण विधि के द्वारा अपने में सुधार ला सकते हैं। दो, जो ग्रहों का प्रभाव है आपके जीवन में, निश्चित तौर पे ग्रहों का प्रभाव होता है, उसको एस्ट्रोलॉजी की विधि से, मतलब हम किसी भी विधि से जो है उसको, उस प्रभाव को तोड़ते हैं जहाँ पे आप किसी भी ग्रह से बाधित हैं, जो ऊर्जा आपके ग्रहों के द्वारा बाधित की जा रही है। पहले माइंड प्रोग्रामिंग, दूसरा ऊर्जा संप्रेषण। तो माइंड प्रोग्रामिंग ऊर्जा संप्रेषण से ही होता है, तो इसको दोनों को एक कर लें। और मैं फिर से दूसरे नंबर पे आ जाऊं तो आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल, उन चाल को देख करके जो भी उपाय होते हैं उनको मैं बता देता हूं कि उपाय आप कर ले तो निश्चित तौर पे आपको सफलता की तरफ आगे
सफलता निश्चित मिलनी शुरू हो जाएगी। और चौथा, कुछ उपाय होते हैं जिनको टोटका कह सकते हैं, रेमेडी कह सकते हैं, उसको स्वयं को आपको करना होता है। उन उपायों को बता करके मैं उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूँ। और तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये काम करके, जो मैं बता रहा हूँ, इनके द्वारा जो है सफलता हासिल की है। तो यदि कोई ऐसी परेशानी है, आपका उलझा हुआ दिमाग है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा उलझे हुए दिमाग का लक्षण है, कहीं भी परिवार में भी दिमाग उलझा हुआ हो सकता है। अपने बच्चों से लड़ना, अपनी बीवी से लड़ना, अपने भाई बंधुओं से लड़ना, मतलब कुटुंब में अपनी फैमिली में ही लड़ाई करना, झगड़े करना, मरमरिक मतलब भुनभुनाना, ये सारी चीज़ें जो है, बात बात में झगड़ जाना, गर्मी का आना फिर ठंडा हो जाना, ये सब लक्षण होते हैं जिसमें उलझा हुआ दिमाग कहा जाता है। विचार जो है शून्य हो जाता है, आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे, और आपके विचार जो है क्रियाशील होते हुए भी निष्क्रिय रहते हैं। कहने का मतलब कोई भी बात आप जब सोचते हैं तो वो सोचते तो हैं, लेकिन उलझा हुआ दिमाग होने के कारण कोई भी सोची हुई बात आपकी सही नहीं होती है, अंत में उसमें रुकावट आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से कोई काम आप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर इन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, यही नहीं, आप वैवाहिक बंधन में भी नहीं बन पा रहे हैं, कारण क्या है? उलझा हुआ दिमाग है, और आपके द्वारा जब कोई भी काम किया जाएगा तो उलझे हुए दिमाग से उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो उलझे हुए दिमाग को सुलझाने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि आप पूरी तरीके से अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करें और ग्रह नक्षत्रों के चाल को दुरुस्त करें, और चौथा, कुछ उपाय हैं, उन उपायों को करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप इन रास्तों का प्रयोग करके अच्छे से अच्छे सफलता के मार्ग पर जा सकते हैं। मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव लिख दें। यदि इस तरीके की कोई परेशानी है तो 9 बजे से मैं काउंसलिंग पे होता हूँ, उसके पहले भी अपॉइंटमेंट लेकर के जो है हमसे बात कर सकते हैं। मैं अपनी बात को सब ख़त्म करूँगा, आप लोगों से कहूँगा हर हर महादेव।